हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इफ़ यू आर फेल्ड इन May 24 एग्जाम व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखो, इस अटेम्प्ट में मैंने देखा है जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लग के, सारी डिस्ट्रैक्शन खत्म करके पूरा पढ़ाई में ध्यान देके पढ़ रहे थे ना, उनका भी नहीं हुआ। और जो दूसरा जना जो नॉर्मली पढ़ाई कर रहा था उनका भी हो गया। तो देखो, सितंबर है, अब अपने पास 1.5-2 महीने हैं, बहुत कम समय, बहुत कम, ठीक है ना। और देखा जाए ना, मैं तुम्हारे को थोड़ा बहुत मेरा बताऊं तो मेरे साथ हमेशा यही हुआ है कि मैंने बहुत ही कम समय में पढ़ के ना बहुत ही ज़्यादा नंबर स्कोर करे। मतलब जो मैं समय पढ़ता था और मेरे रिजल्ट, मतलब जितने मेरे नंबर आते थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था। तो इसलिए मैं तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें, देखो अभी मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि फेल हैं तो अब क्या करना चाहिए। और धीरे धीरे मैं तुम्हारे को धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि क्या है, अपने पास टाइम बहुत कम है। अब इस टाइम के अंदर तुम्हारे को सितंबर का रिजल्ट तो एटलीस्ट पास देखना है ना, तो उसके लिए अपन को कैसे करना है वो मैं तुम्हारे को बाद में सब्जेक्ट वाइज वीडियो दूंगा, तो उसको तुम देख के अच्छे से समझ जाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है ना। अब देखो, हो सकता है तुम्हारे साथ कि तुम्हारा फेल हो गया हो लेकिन तुम्हारा दोस्त पास हो गया हो। भाई ये सबसे बेकार फीलिंग रहती है, खासकर जिससे आप रेगुलरली पढ़ाई में बात कर रहे थे और फिर अपना नहीं हुआ और उसका हो गया, तो उसका बहुत ज़्यादा दुख रहता है। लेकिन वही बात है, देखो एक चीज़ और बता दूं मैं, अपनी सर्टिफाइड कॉपी ज़रूर से ज़रूर मंगाना, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है ना, वो तो मंगानी है। देखो अब क्या है, सबसे पहले तुम्हारे को क्या करना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी मंगाना। और देखो 1-2 दिन तो तुम्हारा रहेगा थोड़ा कि यार ऐसे फेल हो गए तो थोड़ा पढ़ाई में आ नहीं रहा इतना, लेकिन तुम्हारे को पढ़ाई वापस चालू करनी है 1-2 दिन के बाद ही। और सबसे मेन चीज़ है, 1-2 दिन, देखो 1-2 दिन तुम्हारे को दुख रहेगा, 1-2 दिन बाद पढ़ाई चालू करने के बाद भूल जाना जो भी तुम्हारा हुआ। मेरा देखो स्टार्टिंग से एक गेम रहता है कंपनसेशन का, रिवेंज का, मतलब मैं थोड़ा ऐसे कॉम्पिटेटिव पर्सन हूँ, रिवेंज। अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारा फेल हुआ है ना, तो तुम्हारे जितने नंबर आए ना, तुम्हारे को एक रिवेंज लेना है अगले अटेम्प्ट में खुद से ही, कि यार मेरे इतने कम नंबर आए हैं, अब पास तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं तो ज़्यादा नंबर ही लाऊंगा। मतलब ये होना चाहिए कि देखो तुम्हारा दोस्त मान लो पहले हो भी चुका है ना, तुम मान लो उससे लेट सीए बन रहे हो, तुम्हारा गैप आएगा, ठीक है ना। एक तरीके से मान लेते हैं फाइनल वाइनल सब सेम हो गया, तुम्हारा गैप तो आएगा ना, 3 महीने, 2-3 महीने का आएगा अभी तो फिलहाल, क्योंकि सितंबर है। 3 महीने तुम उससे बाद सीए बन रहे हो, या 6 महीने जो भी है, ठीक है ना। एक चीज़ होनी चाहिए बस मन के अंदर, नॉलेज मैटर्स अलॉट। अगर तुम उससे पूछोगे ना भाई कॉन्सेप्ट वगैरह तेरे को आते हैं, तो उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या फिर तेरे को मतलब समझ है, तेरे को ऐसे पता है, या फिर तू रटके हुआ है, तो उस चीज़ का बहुत फर्क आ जाता है। या फिर एक तो है अपनी पढ़ाई, उसके अलावा भी जो अलग अलग चीज़ें हैं जो वो आर्टिकलशिप वगैरह करेगा, उस सब की चीज़ें हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स वगैरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तुम अभी से उसकी नॉलेज लेना चालू कर दोगे धीरे धीरे, अगर तुम्हारे बोध ग्रुप है तो पहले पढ़ाई करनी है, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब एक चीज़ दिमाग में रखनी है, तुम्हारा दोस्त मान लो तुमसे 3 महीने 6 महीने आगे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे पास नॉलेज उससे बढ़िया है। तुम आगे नॉलेज का ही खेल है, इसलिए तुम, मतलब ये है, अब तुम ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी पढ़ोगे ना सितंबर के लिए, ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे को वो आता है। ये नहीं कि तुम्हारे को बस आंसर लिखने कैसे भी पास होना है, वो समझो कि तुम्हारे को वो नॉलेज पता है, तुम्हारे को वो आता है कि यार उस टाइम वैसे वैसे होगा। इससे क्या है, तुम्हारे पास देखा जाए ना आर्टिकलशिप के अंदर एक्सप्लोजर बहुत ज़्यादा रहेगा। अब हो सकता है ना कि मान लो तुम्हारा दोस्त है, उसने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, उसको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं आते, उसको इतने अच्छे से याद व्याद नहीं हो ऑडिट वगैरह का कि क्या क्या एंटिटीज़ में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो उसको आर्टिकलशिप में थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी ना। और वहीं तुम्हारे को सब चीज़ आती होगी, तो तुम आर्टिकलशिप में जाके बोलोगे यार यहाँ पे ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे तो पता है, ऐसे होगा तुम्हारा। इससे क्या होगा, तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी। इसलिए सबसे मेन फोकस करना है, अब जो तुम भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे रहे हो उसके अंदर नॉलेज गेन करने में बहुत अच्छे से तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंपल सा करना है, तुम्हारे को अपनी आरटीआई से कॉपीज़ मंगा लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उन कॉपीज़ को आइडेंटिफाई कर लो, या फिर बहुत सारे जनों को तो अभी पहले ही रिजल्ट से पहले ही हो सकता है रीज़न पता होगा कि फेल होने वाले क्यों होंगे। तुम्हारी लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ रिवीजन वगैरह जो भी चीज़ है तुम्हारी, वो तुम्हारे को पता होगा। देखो मैं एक चीज़ तुम्हारे को टिप ही दे देता हूँ यहाँ पे, रिवीजन इज़ द की टू पास द एग्जाम। रिवीजन अगर तुमने कर रखा है ना, मज़ा ही आ जाएगा। अब इससे है ना, तुम्हारे को भी पता है और मेरे को भी पता है, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया आज, अब अपन उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उठा रहे, वो अपन को नहीं आ रहा, अपन को वापस उसको कॉन्सेप्ट पढ़ने में टाइम लग रहा है। लेकिन अगर तुम वही रिवीजन का खेल खेलोगे, तो तुमने टॉपिक पढ़ा 2 दिन बाद ही तुमने उसको रिवाइज कर लिया, तो वो तुम्हारे मेमोरी में आ गया, और उसको तुम फ्रीक्वेंटली रिवाइज करोगे तो वो बहुत अंदर तुम्हारे जाता जाएगा और तुम्हारे को बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही रिवीजन करो, जितना तुम्हारे को, अभी तुम सिलेबस चालू करो ईजिली तुम्हारे स्पीड में होगा, क्योंकि तुमने पहले पढ़ रखा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, तुम्हारी पुरानी कॉपी है ना, उनका भी यूज़ लेना, ये नहीं कि तुम बिल्कुल यार नया स्टार्ट करते। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, भाई फेल हो गया, नया अटेम्प्ट, नई कॉपी बनाऊंगा बिल्कुल नया। मेरे ओपिनियन में बता रहा हूँ ये वाला, मेरे को ज़्यादा रहता है कि मतलब पुरानी कॉपीज़, पुराने नोट्स को रेफर करना, ठीक है ना। एक चीज़ मैं तुम्हारे को ये बता दूँ, सिंपल सा है, जो तुम्हारे को पता है क्या गलतियाँ करी है,
और अगर तुम्हारे कुछ भी है मतलब ऐसी कोई गलतियाँ वलतियाँ या फिर तुम्हारे दोस्त आ गए, अब तुम अकेले रह गए हो कि यार अब तो मेरा अकेला ही बचाओ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें सभी पास हो गए, तो भाई एक दो दिन थोड़ा रहेगा, वो जेन्युइन है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रॉपर पढ़ाई करने लग जाओ, प्रॉपर स्टार्टिंग से ही, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली सबसे मेन चीज़ एक्सक्यूजेज मगर हम तो भाई खुद से ही मतलब तुम एक्सक्यूजेज दोगे, या मैं तो उसकी वजह से फेल हो गया, उसकी वजह से फेल हो गया, वो कारण था, वो सब कोई मतलब नहीं है, वो तुमने खुद को एक्सक्यूज़ दे लिया। अब बाद में क्या तुम हर जने को एक्सक्यूज़ देते रहोगे बाद में, या मेरा वो अटैम्प्ट लगा था उसकी वजह से लगा था। अरे भाई ये क्या है, पढ़ना है। अब जो हो गया वो तो अब गया, देखो उसके बारे में सोचने से तुम्हारा टाइम बर्बाद ही होगा और दुखी होगा, ये है। एक दो दिन रहेगा वो जेन्युइन है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम ये सोचने से कोई मतलब नहीं है। या फिर अगर तुम्हारा थोड़ा रहता है कि यार मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड वगैरह रहता हूँ फिलहाल, अभी तो तुम्हारा रिजल्ट आया ना, अभी तुम ईजिली आने वाले मतलब सितंबर तो देखो 1.5-2 महीने में ही है, तो तुम्हारे को अभी तुम्हारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा क्योंकि तुम्हारा अभी रिजल्ट फेल हुआ है। तो अगर हो ना तो इस वीडियो को देखने के बाद से ही पढ़ाई चालू कर दो। तुम्हें पता है कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, खुद के नोट्स वगैरह प्रॉपर बना के खुद से तुम्हें देखो, तुम्हें पता है तुम्हें कैसे पढ़ना है, सबको पता होता है कैसे पढ़ना है, कैसे पास होना है। तुम्हारे को बस वो करना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैंने पढ़ाई चालू कर दी, मेरा इतना सिलेबस हो गया, कुछ भी नहीं। अपने ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई करते रहो, किसी से कोई मतलब नहीं, आराम से। मतलब ये है कि भाई अब कॉन्फिडेंस तो उड़ ही जाता है क्योंकि यार सब हो गए अपने दोस्त वोस्त, या फिर वो भी नहीं हुए, तो अपन एक अटेम्प्ट पीछे हो गए। और अपन फाउंडेशन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर थे, मुझे पता है जो भी देख रहा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन हो गया होगा, इंटर में अटेम्प्ट लग गया होगा, तो भाई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन चीज़ है आगे अपन क्या कर सकते हैं, पीछे का सोचने का मैं कभी कोई मतलब नहीं मानता, आगे क्या कर सकते हैं। हाँ मतलब ये है कि तुम पीछे जो सोचो, जो तुमने करा है उसकी मिस्टेक ज़रूर आइडेंटिफाई करके उसको रिसॉल्व करो जितना हो सके। रिवीजन मैंने तुम्हें बताया, रिवीजन तो की रहेगी अपनी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास फॉलो करने के लिए अगर तुम्हारा रिजल्ट फेल का हुआ है तो। देखो पास का सच बताऊँ ना, पास का भी जो मतलब खुशी होती है वो भी एक दो दिन की ही रहती है, उसके बाद जेन्युइन नॉर्मली सब चीज़ें नॉर्मली हो जाती है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन चीज़ है आज से ही, अगर तुम्हारा सच में रिजल्ट खराब आया, सच में तुम्हारे को दुख है ना, आज से ही चालू हो जाओ, पढ़ाई करने बैठो, पूरा बना लो कि यार ये मेरे पास 2 महीने हैं, इस तक मैं सिलेबस निपटा दूंगा, इस तक मैं मतलब पूरा ट्रैक कर लो और पूरा एक रोड मैप बना लो, रोड मैप बना लो मतलब, और एक ट्रैक करते रहना उसे कि यार मेरा इतना इतना करना है मेरे को, ऐसे प्रॉपर तो मेरे को पूरा करना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे हो यार देख लेंगे यार, अब इस बार भी वापस देख लेंगे, अभी तो तुम्हारे में बहुत जोश होगा, मैं खुद ही बता रहा हूँ ना, अभी तो भयंकर जोश होगा, और वो कर दूंगा वो कर दूंगा, बट वही है चालू कर दो करना। बल्कि आज रिजल्ट फेल आया ना तो तुम आज पढ़ोगे ना, आज मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम जब भी ये वीडियो देख रहोगे ना उसके बाद भी तुम्हारे पास 5-6 घंटे आराम से पढ़े हैं आज भी पढ़ने के लिए। ईजिली ये पढ़ाई चालू करो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को नए नए टॉपिक लगेंगे, जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हारे को रहेगा यार ये था, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही, सबसे मेन चीज़ है जो डाउट रह जाते हैं ना उनको तुम वापस सॉल्व करना। सबसे मेन चीज़ रहता है कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी तुम कर रहे हो ना, हमेशा उस क्वेश्चन में पूछो यार ये ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। भाई टैक्सेशन के अंदर तो भर जाएगा दिमाग, मेरा खुद का भर गया था यार ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे, इसमें ऐसे करूँ ना, ये सब चीज़ें थोड़ा पूछोगे ना तो कॉन्सेप्ट आएगा। और सीए के एग्जाम में कॉन्सेप्ट तुम्हारे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, अगर तुम्हारे को पास होना है तो। बाकी मैंने तुम्हें मेरा ही बताया कि मैंने बहुत ही कम समय में पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करा है, मतलब पहले ही मेरा थोड़ा ऐसा ही रहता है, इसलिए मैं तुम्हारे को आगे सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल कैसे करना है वो मैं टिप्स तुम्हारे को शेयर करूँगा। तो चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हारे को कोई पर्सनल डाउट लग रहा है या मेरे को ये पूछना है तो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा तुम्हारे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जो भी नोट्स वगैरह आते हैं मैं वहाँ डाल देता हूँ, और इंस्टाग्राम पे जाके तुम मेरे को कुछ भी पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। तो यही था इस वीडियो के अंदर।